सब विचार दूषित हुए, सब विचार दूषित हुए, लगी सोच को मोच, सख संकट गहरा गया, मन पर मैली पोच, मन पर मैली पोच। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज एक खास दुष्प्रभाव की बात करने वाला हूं जो हमारे समाज में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगर इस पर काबू नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर हमारा भविष्य अंधकारमय हो सकता है, ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आज बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हमारी सोच को मोच लगी हुई है, या यूं कहें कि नकारात्मकता हमारे दिलों में घर करती जा रही है, विचार प्रदूषित होते जा रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं निगेटिविटी और इसके इफेक्ट्स की। आज लोगों पर यह इस कदर हावी है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शक की नज़र से देखता है और भरोसे के बुत भर भरा कर गिर रहे हैं। आने वाले वक्त में शायद भरोसा, विश्वास, यकीनी जैसे शब्द सिर्फ किताबों में मिलें और इनका चलन बंद हो जाए। आइए जानते हैं विस्तार से। आप सबका इसमें सानिध्य समर्थन चाहूँगा। आइए साथियों जानते हैं कि सोच की मोच का इतिहास क्या है। साथियों, सोच की मोच कोई नई बात नहीं है, नई चीज़ नहीं है। रामायण काल, महाभारत काल में अनेकों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें सोच की मोच ने, या यूँ कहें नकारात्मक सोच ने, दूषित विचारों ने महाभारत खड़ी कर दी, और रामायण भी ऐसी घटनाओं पर आधारित है। देश सैकड़ों साल गुलाम रहा। यह इस बात का परिचायक है कि हमारे देश के चंद लोगों की सोच खराब थी, जिसके कारण हम सैकड़ों साल गुलाम रहे। और आज देश फिर इसी प्रकार के दो राहे पर खड़ा हुआ है। लोगों की सोच नकारात्मक होती जा रही है, या यूं कहें कि उनकी सोच को मोच आ गई है। तो हमें इस पर जल्द से काबू पाना होगा, विचारों को बदलना होगा और अपने आप को संभालना होगा। और एक बात यहाँ और कहना चाहूँगा साथियों कि हमारे देश ने और देशवासियों ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा कि किस प्रकार हम लोग सैकड़ों साल गुलाम रहे, अधीन रहे दूसरे लोगों के नीचे। तो वो सब अगर हमने अपनी सोच सुधार ली होती तो आज फिर हम कहीं न कहीं उस जगह नहीं होते और तरक्की में शायद विश्व में नंबर 1 होते। तो आइए जानते हैं कि सोच की मोच के कुछ कारक या कारण क्या हो सकते हैं। तो साथियों, मानव स्वभाव है कि हम जिस सोच को मन में बढ़ावा देते हैं वही बलवती होती है और पोषित पल्लवित होती है। और यही कारण है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग जो इस समय हैं उनमें नकारात्मकता की मात्रा ज़्यादा है और सकारात्मकता की मात्रा कम है। अब इसके कुछ कारण जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नकारात्मक सोच को सींचती हैं, पुष्पित पल्लवित करती हैं, जैसे शक, शंका, ईर्ष्या, जलन, हीन भावना, निराशा, दूसरों का सुख न देख पाना, स्वार्थ, तुलना, अपनी अयोग्यता छिपाना, नकारात्मक धारणाएं, कल्पित नुकसान सोचते रहना, गलती न मानना, सच न स्वीकारना और चीज़ों को जनरलाइज करके अप्लाई कर देना। ऐसे अनेक मनोविकार हैं जो हमारी सोच को मोच में बदल देते हैं, हमारी सोच को नकारात्मकता में बदल देते हैं। अब साथियों जानते हैं इसके दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं, क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो वो हानिकारक प्रभाव सबसे पहला तो साथियों उस व्यक्ति के ऊपर ही पड़ता है कि वह व्यक्ति जिसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, उसके सोचने का नज़रिया ही टोटल नकारात्मक हो जाता है। वो हर चीज़ को क्वेश्चन मार्क की दृष्टि से देखता है, उसे उसमें कुछ न कुछ कमी या खराबी नजर आती है। कुंठा, निराशा, अवसाद ये उसे घेरे रहते हैं। तनाव, गुस्सा, निंदा में उसे बहुत मज़ा आता है। दुश्मन उसके बढ़ने लगते हैं। असफलताएं आने लगती हैं जीवन में, अपयश मिलता है, बदनामी होती है और घर और कार्यस्थल में क्लेश से घिरा रहता है। मित्र रिश्तेदारों से दूरियां बढ़ जाती हैं, सबसे अलग थलग पड़ जाता है और हर एक को शक की नज़र से देखता है। और उसकी जीवन में खुशियां जो हैं द्वारे तक आती तो हैं, लेकिन द्वारे से ही लौट जाती हैं।
क्योंकि नकारात्मक सोच जिनकी होती है उनके घरों में नकारात्मकता भी भरपूर होती है। यही कारण है खुशियाँ और सुख उनके द्वारे से ही लौट जाते हैं। और ऐसे लोग जो होते आगे चलकर नशा, गलत संगत में फंस जाते हैं, बीमारियां बहुत सारी घेर लेती हैं, बहस, लड़ाई, चिड़चिड़ापन, ये आम बातें हैं। कुल मिलाकर जो नकारात्मक सोच है वो एक प्रकार से आत्मघाती कदम जैसी चीज है। अब साथियों, बात उठती है कि इन चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, इस संकट से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूरियां बनाई जाए, उनसे अलग रहा जाए, उनकी सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बेवजह दिमाग के घोड़े ना दौड़ाएं कि कल्पनाओं के घोड़े नकारात्मकता के लेकर निकल पड़े दूर तक और वापसी नहीं हो रही वहाँ से। नकारात्मक धारणाएं अपने मन में ना बनाएं कि ये होगा तो फिर ये होगा, उसके बाद ये होगा। कई लोगों की आदत होती है 4 स्टेप आगे तक सोच जाते हैं, वो भी सब नेगेटिव। तो इसको छोड़ें। भविष्य की गणनाएं नकारात्मक रूप से ना करें, आज में जिएं, ऊपर वाले पर भरोसा रखें और ये भी मान के चलें कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग ज़्यादा हैं, तभी तो दुनिया टिकी हुई है। अच्छाई ज़्यादा है दुनिया में, यह माने, स्वीकारें। और कुछ दिनचर्या में सुधार की बात होगी, जिनमें अगर दिनचर्या में सुधार कर लिया जाए तो ये भी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जैसे अच्छे मित्र बनाएं, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएं, योग, व्यायाम, संगीत सुने, कोई हॉबी चुनें और बहस लड़ाई से बचें, अवॉइड करें। उचित नींद और आहार लें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे कार्यक्रम देखें, खुश रहें, दूसरों के काम आएं और दूसरों को भी खुश रहने दें। ईर्ष्या ना पालें, द्वेष और दोष देखना बंद करें। समस्याओं के इतर भी सोचें कि दुनिया समस्याओं के इतर भी है। सब्र, शांति, सुकून बड़ी चीज़ें हैं और अपने मन में शांति को बनाए रखें। यह स्वीकारें कि शांति से बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरों को माफ़ करने की आदत डालें। तो अगर सार और संक्षेप में साथियों कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आशावादी हैं तो सब कुछ ठीक होगा। कोई नकारात्मकता आप पर कभी असर नहीं कर सकती है और आप भले तो जग भला, ये बात भी विद्वान कह गए हैं। और आप सिलने वाली सुई बने, ना कि काटने वाली कैंची। तो मैं समझता हूँ अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर इस संकट से छुटकारा पा पाएंगे और बेहतर जीवन जी पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।